श्री राम भक्त हनुमान और रावण वध से जुड़ी कई कहानियां हैं जो भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी सुनाई जाती हैं। वाल्मीकि रामायण के अलावा भी कई और देशों में अलग अलग तरह की रामायणें लिखी गई हैं। ऐसी ही दो रामायण में रावण की बेटी के बारे में भी लिखा गया है। यही नहीं, उनमें रावण की बेटी को हनुमान जी से प्रेम होने का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि वाल्मीकि रामायण या फिर तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई रामचरितमानस में रावण की बेटी का जिक्र ही नहीं है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कौन कौन सी रामायण में रावण की बेटी से जुड़ी हुई कहानियां लिखी हुई हैं और कौन थी रावण की बेटी जिसको हुआ था हनुमान जी से प्यार। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के बाद दक्षिण भारत में ही नहीं बल्कि देश में कई जगह पर रामायण को अपने अपने तरीके से लिखा गया है। इसमें से ज़्यादातर रामायण में श्री राम जी के साथ ही रावण को भी बहुत महत्व दिया गया है। इसलिए श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, माली, थाईलैंड और कंबोडिया में रामायण को भी अहमियत दी जाती है। दोस्तों, रावण की बेटी का उल्लेख भी थाईलैंड की रामकीयन रामायण और कंबोडिया की रामकीर रामायण में किया गया है। रामकीयन और रामकीर रामायण के अनुसार रावण के 3 पत्नियां थीं और उनमें से 7 बेटे हुए। इनमें से पहली पत्नी मंदोदरी थी, जिनके 2 बेटे थे, मेघनाद और अक्षय कुमार। रावण की दूसरी पत्नी का नाम धन्यमालिनी था। उनसे अतिकाय और त्रिशिरा नाम के 2 बेटे उत्पन्न हुए और रावण की तीसरी पत्नी से प्रहस्त, नरांतक और देवांतक नाम के 3 पुत्र हुए। दोनों रामायण में भी बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी हुई थी, जिसका नाम सुवर्ण मचा या सुवर्ण मत्स्य था। कहा जाता है कि सुवर्ण मत्स्य देखने में बहुत सुंदर थी। उसे स्वर्ण जलपरी भी कहते थे। रावण की बेटी आधी मनुष्य और आधी मछली थी। साथ ही उसका शरीर सोने के जैसा था। एक अन्य रामायण अद्भुत रामायण में श्री रामचंद्र जी की पत्नी देवी सीता जी को भी रावण की बेटी ही बताया गया है। अद्भुत रामायण के अनुसार अपनी पुत्री पर बुरी दृष्टि डालने के कारण ही रावण का अंत हुआ था। दशानन रावण की बेटी सुवर्ण मत्स्य का शरीर सोने की तरह ही दमकता था, इसलिए उसको स्वर्ण मछा भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने की मछली। इसलिए थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली को ठीक उसी तरह से पूजा जाता है जैसे चीन में ड्रैगन की पूजा होती है। थाईलैंड और कंबोडिया के लोग मानते हैं कि सोने की मछली घर पर रखने से वास्तु दोष दूर होता है और सारी मुसीबतें भी दूर हो जाती हैं। हालांकि थाईलैंड में कुछ जगहों पर उन्हें ऐतिहासिक थाई पात्र तोसा कांत की बेटी भी बताया गया है। रामायण के बाद 10वीं शताब्दी में कंबन ने रामायण महाकाव्य लिखा, जो कि दक्षिण में बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। दोस्तों, दुनिया भर में लिखी गई सभी रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना से ही प्रेरित रही हैं, क्योंकि सभी रामायण में ना तो राम बदले, ना स्थान और ना ही उनके उद्देश्य में कोई परिवर्तन हुआ। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के थाई और कंबोडियाई संस्करणों के मुताबिक श्री राम ने लंका पर विजय अभियान के दौरान समुद्र पार करने के लिए नल और नील को सेतु बनाने का काम सौंपा था। श्री रामचंद्र जी के आदेश पर जब नल और नील लंका तक समुद्र पर सेतु बना रहे थे, तो रावण की बेटी सुवर्ण मत्स्य को ही ये योजना नाकाम करने का कार्य सौंपा गया था। पिता की आज्ञा को पाकर के स्वर्ण मचा ने वानर सेना की ओर से समुद्र में फेंके जाने वाले पत्थरों और चट्टानों को गायब करना शुरू कर दिया। उसने इस काम के लिए समुद्र में रहने वाले अपने पूरे दल की मदद ली थी। अब आइए जानते हैं कि सुवर्ण मचा को राम भक्त हनुमान जी से कैसे प्रेम हुआ। दोस्तों, रामकीयन और रामकीर रामायण में लिखा गया है कि जब वानर सेना की ओर से डाले जाने वाले पत्थर गायब होने लगे, तो हनुमान जी ने समुद्र में उतरकर देखा कि आखिर ये चट्टानें कहाँ जा रही हैं। उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग पत्थर और चट्टानें उठा करके कहीं ले जा रहे हैं। उन्होंने उनका पीछा किया तो देखा कि एक मत्स्य कन्या उनको इस कार्य के लिए आदेश दे रही थी। कथा में कहा गया है कि स्वर्ण मचा ने जैसे ही हनुमान जी को देखा, वो उनसे प्रेम कर बैठी। हनुमान जी उसके मन की स्थिति को भांप लेते हैं और समुद्र तल पर ले जाकर के पूछते हैं कि आप कौन है देवी।
वो बताती है कि मैं रावण की बेटी स्वर्णमचा हूँ। ये जान करके हनुमान जी स्वर्णमचा को समझाते हैं कि तुम्हारे पिता ये बहुत गलत कार्य कर रहे हैं और तुम्हें उनका साथ नहीं देना चाहिए। हनुमान जी के समझाने पर स्वर्णमचा सभी चट्टानें लौटा देती है और राम सेतु के निर्माण का कार्य पूरा हो पाता है। एक अन्य कथा के अनुसार जब हनुमान जी लंका माता सीता से मिलने आए थे, उस समय जब वो लंका दहन कर रहे थे, तब हनुमान जी पर रावण की बेटी की नजर गई और उसने हनुमान जी को मन ही मन अपना पति मान लिया था। कहते हैं कि रावण की बेटी ही वो मकरी है जिसने हनुमान जी का पसीना निगला था और उससे उनका पुत्र मकरध्वज पैदा हुआ था। थाईलैंड और कंबोडिया की रामायण के अनुसार स्वर्णमचा के पति हनुमान जी को बताया गया है। कहते हैं कि उन्होंने हनुमान जी से शादी भी करी थी। लेकिन दोस्तों, पराशर संहिता में हनुमान जी के विवाह के विषय में ये उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी की पत्नी सुरवचला भगवान सूर्य की पुत्री थी। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही बजरंगबली को सुरवचला के साथ विवाह के बंधन में बंधना पड़ा। हनुमान जी के सभी भक्त यही मानते आए हैं कि वो ब्रह्मचारी थे और वाल्मीकि कंभ सहित किसी भी रामायण और रामचरितमानस में बालाजी के इसी रूप का वर्णन मिलता है। दरअसल हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ उड़ना पड़ता था और भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते थे। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य के सामने एक दिन धर्म संकट खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विद्या में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विद्या तो सिखा दी, लेकिन 4 तरह की विद्या इस तरह की थी जो केवल एक विवाहित को ही सिखाई जा सकती थी। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और इससे कम पर वो राजी नहीं हुए। इधर भगवान सूर्य के सामने एक संकट था कि वो धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य देव ने हनुमान जी को विवाह की सलाह दी और अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी भी विवाह सूत्र में बंधकर शिक्षा ग्रहण करने को तैयार हो गए। लेकिन हनुमान जी के लिए दुल्हन कौन हो और कहां से मिलेगी, इसे लेकर के सब चिंतित हुए। ऐसे में सूर्यदेव ने अपने शिष्य हनुमान जी को राह दिखाई। सूर्यदेव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुरवचला को हनुमान जी से शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण करी और सुरवचला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंधे हों, लेकिन शारीरिक रूप से आज भी वो एक ब्रह्मचारी ही हैं। पराशर संहिता में तो लिखा गया है कि खुद सूर्यदेव ने इस शादी पर यह कहा कि ये शादी ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ही हुई है और इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भी प्रभावित नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि कौन थी रावण की बेटी और उसको किस तरह से हनुमान जी से प्रेम हुआ। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।